अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 17। प्रश्न है, अविवेकी व्यक्तियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? इसके उत्तर में कहते हैं, जो उनके जीने की इच्छा है वही उनका बंधन है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है, मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं हैं। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती हैं और वायु के स्थित होने से वे तरंग लय हो जाते हैं, वैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं और समुद्र के तरंग भिन्न नहीं हैं, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मुझ में भिन्न नहीं हैं। मुझसे उत्पन्न होते ही और मुझ में ही लय होते हैं, क्योंकि सब मुझ ही में कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्पादिकों से रहित हो जाता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। प्रश्न होता है, बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर में कहते हैं कि बाधित हुए पदार्थों की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बाधिता अनुवृत्ति है। इसे भिन्न दृष्टांत द्वारा समझना चाहिए। जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा, तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया, तब उसको जल न मिला, क्योंकि रेत में सूर्य की किरणें पड़ती थी, वही दूर से जल रूप होकर के दिखाई पड़ती थी। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम से जल दिखाई दे रहा है, वह तो जल है नहीं। तब वह लौट करके वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया और फिर उसको वही रेत किरण के संबंध में चमकता हुआ जल रूप से दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि वह जल नहीं है। दूरत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई दे रहा है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान से बाधित होने पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति हो रही है, उसी का नाम बाधित अनुवृत्ति है। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उनकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुम धीर की व्यावहारिक धन के संग्रह करने से कैसे प्रीति होती है? अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तुम धनादिकों से प्रीति करने वाले दिखाई पड़ते हो। इसमें क्या कारण है? मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि ने सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? उत्तर में कहते हैं कि हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है, वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बोध हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से रजत में लोभ हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंगादि अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरित होता है,
पर सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूं। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा से व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरह नहीं दौड़ता